अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो मैं आज आपको कुरान पाक की एक बहुत प्यारी सी सूरा बताने वाली हूँ, जिसको रात में सोने से पहले आप पढ़ेंगे तो 900 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे आपको, मैं ये बताऊँगी इस वीडियो में आपको। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। शायद इसमें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बातें होंगी और जिससे आपको बेनिफिट होगा इसका। तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चले बढ़ते हैं आगे। नाजरीन, आज का हमारा वजीफ़ा 3 बहुत ही प्यारी सूरतें और अल्लाह सुभान व ताला के बहुत ही ताकतवर के हवाले से है। नाजरीन, आपको बता दूं कि बेहद मुजरब आजमूदा वजीफ़ा है, जिसे करके आप देखें तो आपकी अकल दंग रह जाएगी। इसके नतीजे देखकर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बस सोने से पहले कुरान मजीद की ये 3 सूरत पढ़ लो। सारे रिश्तेदार पूछेंगे ये 900 करोड़ कैसे मिले आपको, हाथ इतनी दौलत कहाँ से आई आपकी। अगर झूठ लगता है तो बेशक आजमा कर देख लो। इस अमल को पढ़ने से या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख दर्द परेशानियां रंज और गम सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला की बरकत से फ़ौरन ही दूर हो जाता है। नाजरीन, इस वजीफ़े की बरकत से हर किस्म की हाजात भी पूरी हो जाती है, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। प्यारे नाजरीन, कामिल यकीन अल्लाह सुभान व ताला पर रख कर ये वजीफ़ा आप करके देखें। आपको ये वजीफ़ा लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। इस अमल को करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी बरकतें, रहमतें, फजीलतें और उसूवतें पैदा फरमाएगा। आप अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए बस रात को ये 3 सूरतें और 3 मुबारक नाम 21 मरतबा पढ़कर सो जाएं। फिर सुबह उठकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींदें भी ख़राब कर दी हो, तो दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफ़ा ही सिर्फ अल्लाह सुभान व ताला की 3 शिफाती नाम और 3 सूरतें आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से मौजे आप अपनी आँखों से देखेंगे। ये ऐसा मुज़्ज़ाती और करामाती वजीफ़ा है कि एक मर्तबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने दौलत के हुसूल की खातिर हर जगह दर व दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन फिर भी दौलत न मिली, मगर बदले में बहुत जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। वो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता। तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, उसी से मांगे। लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ खास तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ या तो रद्द हो जाती है या फिर जाया हो जाती है या फिर ज़मीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है। नाज़रीन, इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि दुआ मोमिन के लिए दफ़ाए बला है, यानी कि हर आने वाली मुसीबत को दुआ टाल देती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मगज़ है, दिन का सुतून है और आसमान और ज़मीन का नूर है। दुआ ऐसी इबादत है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि बंदा अल्लाह पाक से हम कलाम है, यानी कि अल्लाह के सामने अपनी सारी बात रखना बिना कुछ छुपाए। सिर्फ और सिर्फ दुआ के ज़रिए ही बंदा अल्लाह सुभान व ताला की बारगाह में अपनी हाजत और ज़रूरतों को पेश करता है। जिस शख्स को दुआ की तौफीक दी गई तो वो समझ ले कि उसे बहुत बड़ी खैर की तौफीक दी गई और उसके लिए भलाई के सारे दरवाजे खोल दिए गए, और जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा बंद हो गया तो समझो कि उसके लिए खैरों आफियात का दरवाज़ा भी बंद हो गया। आप सोचिए कि दुआ जब इतनी अहम इबादत है तो इससे पहले अच्छी अच्छी नियतें भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बगैर नियत के किसी भी अमल एक खैर का सवाब नहीं मिलता। जितनी अच्छी नियतें होंगी उतना ही सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए दुआ मांगने से पहले कि चंद नियतें ज़रूर जान लें। अल्लाह पाक की रज़ा पाने के लिए और सवाब कमाने के लिए दुआ करना। दुआ करते वक्त ये याद रहे कि हमारा रब हमारी दुआ को सुनता है और सिर्फ वही है जो हमारी दुआ को कबूल करेगा। हदीस मुबारक में जो भी दुआ की फजीलत का जिक्र है, उस तरीके से दुआ के फ़ज़ाइल को पाना, बुरे लफ्ज़, नाजायज़ दुआ और बुरे अल्फाज या किसी के लिए बुरी दुआ करने से बचना, दिखावे के रोने से बचना,
दुआ के अंदर अपने दिल और जहन को अपनी दुआओं में पूरे तरीके से शामिल करना, दुआ के ज़ाहिरी और बातिनी आदाब का लिहाज करना, दुआ में जो भी लफ्ज़ कहे जाएं उन्हें महसूस करना, सारे लफ्ज़ पढ़ते हुए अपने अमाल पर भी गौर करना, दुआ का आगाज़ यानी कि शुरुआत हमदे इलाही यानी कि अल्लाह की तारीफ़ और दुरूद शरीफ से करना, दुआ का इख्तिताम दुरूद शरीफ की आयत मुबारक से करना। नाज़रीन, दुआ मांगते वक्त आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि दुआ मांगने से पहले और बाद में दुआ मांगने के आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, ताकि आपकी दुआ प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूलियत की तरफ बन जाए। क्योंकि एक हदीस शरीफ में आया है कि जो दुआ बगैर दुरूद शरीफ के मांगी जाती है वो दुआ ज़मीन और आसमान के बीच में लटकती रहती है और कबूल नहीं होती है। इस बारे में हदीस में आया है, इसलिए दुआ में दुरूद शरीफ का पढ़ना अफजल माना गया है। दुआ मांगने का सबसे अफजल तरीका ये भी है कि जो दुआ मांगे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कबूल करवाएं, क्योंकि हुजूर पाक का वास्ता दुआ कबूल होने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब दुआ पूरी हो जाए तो अपने दोनों हाथों को मुंह पर फेर लें और दिल में ये यकीन करें कि दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, एक बात जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी वजीफ़ा करे, अमल करे तो अल्लाह सुब्हान व तआला पर कामिल यकीन रखें। शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो पता नहीं कबूल होगी या नहीं। जो शक है ना आपका, यही आपके सारे वज़ाइफ, अमल और दुआ को खा जाता है। इसीलिए अल्लाह पाक से हर हाल में खुश रहें और दुआ को मांगना कभी ना छोड़ें। बस अपने रब से मांगते रहें और ना उम्मीद कभी नहीं होना, क्योंकि जब भी सही वक्त होगा आपकी दुआ ज़रूर कबूल भी होगी और इसका अज़र भी इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन सूरत में मिलेगा। नाज़रीन, अल्लाह पर यकीन ऐसा हो कि सामने समुंदर हो और तुम कहो कि नहीं, मेरा रब रास्ते बनाएगा। ये होता है अल्लाह पर यकीन। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही यकीन अल्लाह सुब्हान व तआला पर रख कर ये अमल करना है। फिर आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे कि मोज़ेज़ा क्या होता है। प्यारे नाज़रीन, आज ये वजीफ़ा कर ले और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे तो मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि आप लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा वसी का अरिज और गहरा समुंदर है कि जो बंदा भी इस पर अमल हमेशा करेगा और फिर इस अमल की मुस्तकिल आदत बना लेगा तो इंशाअल्लाह वो कभी माल और दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा। अल्लाह सुब्हान व तआला के वज़ल का करम हमेशा मालो दौलत में खेलेगा। अगर आप इस अमल को अपना मामूल बना लेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी संवर जाएंगी। तो नाजरीन, इस वजीफ़े को आपको कैसे करना है तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। इस वजीफ़े को आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले इस अमल को करेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपना एक मामूल बना लें कि रोज़ाना आपने सोने से पहले इस अमल को इस टाइम पर करना है। ध्यान रखिएगा कि आपने वक्त तब्दील नहीं करना। रात को सोते वक्त ये अमल करेंगे तो आपने उसी वक्त ही इस अमल को रोज़ाना करना है। तो सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है। आपने सबसे पहले 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है और अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। इसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो नमाज में पढ़ी जाती है। फिर इसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाह पाक के मुबारक नाम, या वहाबू या रज़ाकू या बसेतू। 21 मरतबा आपने पढ़ना है, या वहाबू या रज़ाकू या बसेतू। इसको इस तरह से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। मुकम्मल सुकून और ध्यान के साथ आपने पढ़ना है। इसके बाद 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। इसको अलहम्दो शरीफ भी कहते हैं। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरत कोशर पढ़ना है। फिर इसके बाद आप 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फिर इसके बाद आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इसके बाद आखिर में भी 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। अब ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। नाज़रीन, चंद मिनट का ये अमल आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। बस जो भी आपका मकसद है उसको तसव्वुर ज़हन में रख कर अल्लाह पाक पर कामिल पुख्ता यकीन के साथ ये अमल आपको करना है। एक बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि इस अमल के दौरान आपने किसी से भी कोई बात नहीं करनी।
बस सुकून के साथ, खामोशी के साथ ध्यान अल्लाह पाक की जानिब लगा कर ये अमल करना है और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करते हुए सो जाना है। इंशाअल्लाह आपकी सारी मुसीबतें, जो भी आपकी परेशानी है, सब दूर हो जाएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी बेहतरीन वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी करें, मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।